स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुमने चुनौती दी थी कार्तिकेय, क्या तुम उसके लिए उद्यत हो? निसंदेह, किंतु वो कौन है जिसके सामर्थ्य को आप मेरी चुनौती स्वीकार करने योग्य समझते हैं? कार्तिकेय, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। किंतु मैंने तो मात्र एक साधारण सा प्रश्न पूछा है मां। प्रश्न साधारण था, किंतु उसे पूछने का ढंग असाधारण था। तुम भले ही भूल रहे हो कि तुम्हारे समक्ष तुम्हारे पिता व गुरु हैं। किंतु हमारे समक्ष हमारे स्वामी से कोई अशिष्ट व्यवहार करे, यह हमें कदापि स्वीकार नहीं है। मैं तत्पर हूं। आप मेरे प्रतिद्वंदी को बुलाइए। महादेव की योजना क्या है? ये महादेव क्या कर रहे हैं? मुझे प्रभु। हाँ तुम। तुम करोगे कार्तिकेय का सामना। ये इससे लड़ूंगा मैं। हाँ प्रभु, ये भला मुझसे क्यों लड़ेंगे प्रभु? मुझ जैसे तुच्छ दुर्बल प्राणी से लड़ना इनके लिए अशोभनीय है प्रभु। कहाँ ये और कहाँ मैं? इस गणप्रेत को तो सेनापति कार्तिकेय एक क्षण में पराजित कर देंगे। देवराज, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो इस बात की चिंता नहीं करता कि महादेव क्या कर रहे हैं, अपितु प्रार्थना करता कि महादेव जो भी कर रहे हो वो मेरे और सारे देवलोक के हित में हो। हाँ, यदि तुमने मेरे गण को गिरा दिया तो तुम विजयी हो जाओगे कुमार।
इसे गिराने के लिए मुझे अपना अस्त्र व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अहम की पूर्ति हेतु किया गया आघात प्रतिघात बन के वापस अवश्य आता। सेनापति हो, शक्तिशाली हो, अनेकों विद्याएं हैं तुम्हारे पास, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो और एक साधारण सी प्रतिस्पर्धा में पराजित हो गए। वो भी तब जब तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने आत्मरक्षा हेतु कुछ भी नहीं किया। अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल समझना एक योद्धा की पहली भूल। स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझना दूसरी भूल। आत्मविश्वास को अहम द्वारा विस्थापित हो जाने देना तीसरी भूल। अपने प्रशिक्षक का अपमान करना चौथी भूल। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। इस गण ने अपनी भक्ति की शक्ति से स्वयं को इतना सशक्त कर दिया कि तुम जैसा योद्धा भी इसे पराजित नहीं कर सका। सोचो, तारकासुर एक कठोर तप में लीन है।
अपनी भक्ति से किस अनर्थकारी वरदान का वो स्वामी बन जाएगा, इसकी कल्पना भी कर सकते हो तुम? कैसे कैसे सामना करोगे तुम उसका अपने अहंकार से? असंभव। प्रतीत होता है कि महादेव का तात्पर्य देवताओं के पराजय से है और इसके कारण है आप देवराज इंद्र। महादेव का कथन सर्वथा उचित है, परंतु तारकासुर के कठोर तप के संपन्न होने के पश्चात मुझे उसे उसकी इच्छा अनुरूप वरदान तो देना ही पड़ेगा नारद। और क्या अपने पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार करना उचित है पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल नहीं, मुझसे पाप हुआ है। न जाने कब कैसे मैं भ्रमित हो गया। मैं किसी भी दंड हेतु तत्पर हूं पिताजी, तो मुझे इस ग्लानि के अंधकार से मुक्ति दिला दीजिए। मुक्त कर दीजिए। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से समझाना केवल महादेव ही कर सकते हैं। अपनी भूल का आभास होना और उसे स्वीकार करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तुम्हारे अश्रु तुम्हारे दोष को धो चुके हैं, तुम पुनः पवित्र हो, अहंकार मुक्त हो। अपने आचरण से मैंने आपको बहुत दुखी किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या एक प्रशिक्षक अपने मूर्ख प्रशिक्षार्थी को क्षमा योग्य समझते हैं? कुमार,
ओम ब्रह्मणे नमः। तारकासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, क्या मेरी तपस्या सफल हुई? तारकासुर, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि सत्य में हमारी तपस्या सफल हुई तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बनाई हुई व्यू रचना को कोई भेद ना पाए, ना कोई अकेले ना समूह में। तथास्तु। प्रभु, ये कैसा वरदान प्राप्त कर लिया है तारकासुर ने? क्या उसके व्यूह का भेद कोई भी नहीं कर सकता? ना अकेले ना समूह में। अर्थात मैं अब उसका व्यू भेद नहीं पाऊंगा, किंतु यदि मैं उसका व्यू भेद नहीं पाया तो तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। किंतु युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति और असुर को अपने अपने बल पर लड़ना निश्चित हुआ था और ब्रह्मदेव के वरदान ने इस युद्ध को असंतुलित कर दिया है। ऐसे में निर्णय निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या ये युद्ध की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है? कार्तिकेय केवल एक सेनापति ही नहीं, अपितु हमारा पुत्र भी है। अब इसका हल आपको ही ढूंढना होगा स्वामी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कार्तिकेय अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध होगा, अवश्य होगा। यदि यही आपकी इच्छा है पिताजी, तो युद्ध अवश्य होगा। किंतु उसके पूर्व आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। ब्रह्मदेव के इस वरदान के पश्चात मैं तारकासुर के व्यू को कैसे भेद पाऊंगा? क्योंकि उसके व्यू को भेदे बिना तारकासुर का वध असंभव है। मेरे दायित्व की पूर्ति असंभव है पिताजी।
वरदान प्राप्त करना एक योद्धा के लिए उपयोगी होता है, किंतु केवल वरदान प्राप्त करने से युद्ध में जीत नहीं होती। युद्ध में विजयी होने के लिए आवश्यक है कि योद्धा का विश्वास, उसका सामर्थ्य। किसमें इतना सामर्थ्य है जो तारकासुर को पराजित कर सके? देवताओं के पास ना तो सामर्थ्य है और ना ही विकल्प। यदि युद्ध में देवताओं ने हमारा सामना नहीं किया तो लज्जा से मर जाएंगे, और यदि सामना किया तो समय आ गया है कार्तिकेय, अपने प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान का पुनस्मरण करने का। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। तारकासुर ये युद्ध अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की पूर्ति हेतु लड़ेगा। उसे अपने असुरों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने अमरत्व के लोभ को पाके इस समस्त संसार को अपने अधीन करना चाहता है, उस पर अत्याचार करना चाहता है। दूसरी ओर तुम हो मेरे पुत्र, जिसका जन्म इस संसार के उद्धार के लिए हुआ, इस समस्त सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ। तुम्हें आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की, तुम्हें आवश्यकता है सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। मत बोलो कार्तिकेय, कितनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः तुम्हारा जन्म हुआ, तो इसके पीछे कोई योजना अवश्य होगी। अब प्रश्न यह है कार्तिकेय कि क्या तुम बिना किसी शंका के स्वयं को इस योजना के प्रति समर्पित कर सकते हो? अवश्य पिताजी, मैं पूर्णतः समर्पित हूं। जब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था, तब हम इस क्षण की चिंता करते थकते नहीं थे, किंतु आज हम अपने इस वीर योद्धा को आत्मविश्वास से सशक्त देखकर गौरवान्वित हो उठे हैं पुत्र। तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं। माता पार्वती ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दे तो दिया, किंतु अब इस युद्ध के मापदंड बदल चुके हैं। जो निश्चित था उस पे संदेह होने लगा है। जोखिम बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि हमें कार्तिकेय के सामर्थ्य पे शंका है, किंतु जो विश्वास पहले था, अब वो विश्वास डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। नारायण नारायण। देवराज, आपने तो युद्ध का सारा दायित्व कुमार कार्तिकेय पर ही डाल दिया। युद्ध में कुमार अकेले नहीं जाने वाले, आप सब अपनी अपनी सेना लेकर उनके साथ जाने वाले हैं। यह युद्ध जितना संसार को मुक्त कराने के लिए लड़ा जा रहा है, उतना ही आपका स्वर्गलोक मुक्त करने के लिए भी लड़ा जा रहा है। देवराज,
क्या आप सब ने इस क्षण के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की? और वो क्षण जब अब इतना समीप है, जब कार्तिकेय को आप सबके विश्वास की आवश्यकता है, तब आप उनकी योग्यताओं पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। नारायण नारायण। इसलिए देवराज, चिंता में समय व्यर्थ ना करें, और यदि आप अपने युद्ध की तैयारियों को प्रारंभ करें तो अधिक उचित होगा। और देवराज इंद्र, रहा प्रश्न माता के आशीर्वाद का, तो माता के आशीर्वाद की शक्ति का प्रत्यय आपको प्रत्यक्ष रणभूमि में आएगा, अवश्य आएगा। मुनिवर, मैं आपके कथन से सहमत। अब मैं और मेरी सेना युद्ध करने हेतु तत्पर है। नारायण नारायण। कार्तिकेय, ये समस्त सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। प्रकृति से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में ये 5 तत्व एक संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका आपसी तालमेल इनका संतुलन बनाए रखता है। सत्य तो यह है पुत्र कि कोई भी कुछ भी इन 5 तत्वों से परे नहीं, इनसे मुक्त नहीं। यदि किसी कारणवश इनके संतुलन में कोई परिवर्तन आता है तो असमंजस्य निश्चित है। मैं तुम्हें इन 5 तत्वों का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। यदि उद्देश्य पवित्र हो तो मां के आशीर्वाद से बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती है पुत्र। और यदि मां का आशीर्वाद अपने संतान पर हो तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसमें हमारी सभी शक्तियां निहित हैं और तारकासुर के वध हेतु यही तुम्हारा अस्त्र बनेगा। कार्तिकेय, तुम हर प्रश्न का उत्तर और हर कठिनाई का समाधान देने हेतु सक्षम, क्योंकि अब तुम्हारे पास हर प्रकार का ज्ञान है। आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की, और ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। इसमें कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। विजयी भव।
तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है पुत्र। विजयी भव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सदैव विजयी भव। राजदार का सुर्खी, राजदार का सुर्खी, राजदार का सुर्खी। ओम नमः
और दिखाओ अपनी सेना को कि उनका सेनापति कितना अयोग्य है। तुम्हारी पराजय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मेरा वध करना तो दूर, इस व्यू के कारण तुम हमारे समीप भी नहीं आ सकते। यदि साहस है तो इस व्यू को फेंक के दिखाओ।
मुझे इसी बात का भय था, इसी बात का भय था मुझे। इस व्यू को भेद पाना असंभव है, न अकेले न समूह में। होगा, अवश्य होगा। जो कार्य असंभव प्रतीत होता है उसे संभव बनाया जा सकता है। अपने निस्वार्थ प्रयत्न से, अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने उद्देश्य की शुद्धता से। हमारा उद्देश्य है धर्म की विजय और अधर्म का नाश। आज हम अपनी सत्य निष्ठा से इस उद्देश्य को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। आज हमारी वीरता अपना सामर्थ्य स्थापित करके ही रहेगी। युगों युगों से अपेक्षित ये क्षण आज हमारे समक्ष। हम इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। तारकासुर का अंत तय है। तारकासुर का अंत अवश्य होगा। फिर चाहे इसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। कुमार, मैं ये युद्ध समाप्त होने तक लड़ूंगा, परिणाम की चिंता किए बिना। मैं इस युग को भेदने में आपका साथ दूंगा, भले ही इसमें मुझे वीर गति क्यों न प्राप्त हो जाए, किंतु इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना सहयोग दिए बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। कुमार, सेनापति कार्तिकेय, एक क्षण के लिए हमारे मन में ऐसा तुच्छ विचार आया, उसके लिए हमें क्षमा करें कुमार। हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ। तारकासुर का अंत हो। ये कैसे संभव है? इस कार्तिकेय ने पहली प्राचीर को कैसे भेज दिया? ब्रह्मदेव के वरदान का क्या हुआ? नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। कार्तिकेय,
व्यू का दूसरा चरण पार करके दिखा। दूसरा चरण भी पार कर लिया। ये अवश्य ही हमारे साथ कोई छल हो रहा है, अन्यथा ब्रह्मदेव के वरदान के पश्चात कार्तिकेय का यहां तक पहुंच पाना संभव कैसे हो सकता है? कार्तिकेय! ये मुझसे क्या हुआ? ये कैसे चूक गए मुझसे? मैंने तो कुमार को आश्वस्त किया था कि मैं उनके साथ अंतिम चरण तक रहूंगा। प्रभु, कुमार की रक्षा करना। क्या अब भी तुम्हें संदेह है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है तारकासुर? मूर्ख! मैं तारकासुर हूं, असुर राज तारकासुर। हमारा हित तुम्हारे पिता महादेव भी नहीं कर सके, तो तुम क्या करोगे? तुझे क्या लगता है तू मेरा वध कर सकता है? पहले मेरी बराबरी करके तो दिखा,
उठो कार्तिकेय। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अपने उद्देश्य की पूर्ति करो जिसके हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। पराजित कर दिया हमने असुरों को। मेरा स्वर्ग असुरों के आधिपत्य से मुक्त हो गया। मेरा स्वर्ग मुझे पुनः प्राप्त हो गया। na 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 na
यह इस युद्ध में उत्पन्न प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक अवरोध और चुनौती ने तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उपरोध किया है। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिकेय कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी वो तुमने पूरी की। तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र।